हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 6.1। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज का मतलब है कि तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कहने में समझ रहे हैं कि त्रिभुज का मतलब है कि तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, इसमें जानते हैं हम सर्वांगसम क्या होता है, सॉरी समरूप। समरूप आकृतियां, देखिए समरूप कहने में समझिए, समरूप का मतलब होता है समान आकार। समान क्या होता है भाई? समान। और रूपमान क्या होता है? आकार। ऐसी आकृति जिसका आकार समान हो और माप भिन्न भिन्न हो, ऐसी आकृति को हम कहते हैं समरूप आकृति। ठीक है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे ये आकृति दी हुई है और दूसरी ये वाली आकृति है, इन दोनों का आकार कैसा है? इन दोनों का आकार है त्रिभुज। ये भी त्रिभुज है और ये वाला भी त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज दिए हुए। अब इनकी सेम आकृति है। कैसी आकृति है भाई? सेम माने समान। आकार कैसा है? समान है। जब आकार समान है तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? समरूप आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे? ये समरूप आकृति है। ठीक है। दूसरा आप एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए जैसे एक सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है भाई। इन दोनों का आकार कैसा है? सेम है। आकार का मतलब क्या है कि ये दोनों वृत्त है। दोनों वृत्त है तो आकार भी समान है। जब आकार समान है तो जैसे इसकी त्रिज्या मान लीजिए भाई 2 सेंटीमीटर है और इसके हम कितने माने भाई? 3 सेंटीमीटर माने। ये छोटा है और ये बड़ा है। जब दोनों छोटे बड़े हैं तो ये कैसी आकृति होगी? समरूप आकृति हो जाएगी। ठीक है। कैसी आकृति हो जाएगी? समरूप आकृति हो जाएगी। समझ गए? अब देखिए, समरूप आकृतियों की कुछ शर्तें होती हैं। शर्तों में देखिएगा, जैसे पहली शर्त है कि नंबर 1, त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हों या समानुपाती। त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हों या फिर समानुपाती हो। ठीक है। नंबर 2 में दी है संगत कोण बराबर हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया भाई, ये एक त्रिभुज है जिसका हम नाम दे भाई ए, बी और सी। ये दूसरा त्रिभुज है जिसका हम नाम है पी, क्यू और आर। मान लीजिए इस वाली भुजा जो दी है वो 2 सेंटीमीटर की दी है, ये 3 की है, ये 4 की है। ये कितनी भाई? ये 4 की है, ये 6 की है और ये कितनी की भाई? 8 की है। ठीक है। देखिए, दोनों आकृति बना ली हमने। अब इन दोनों आकृतियों में देखिएगा, हमने मान ली ये कोण 50 का है, ये कितने का है? मान लीजिए 60 का है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए भाई, ये भी कोण दे रखे, ये कितना भाई? 50 का है, ये 60 का है और ये कितने का है? 70 का है। ठीक है। अब देखिएगा भाई, ये वाली भुजा देखो 2 है, ये 3 है, ये कितनी? 4 है, ये 4 है, ये 6 है और ये कितनी? 8 है। ठीक है।
अब इन भुजाओं का अनुपात देखना है, बराबर है या फिर समानुपाती है। ठीक, तो देखिए ए बी बट्टे ए बी वाली, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानुपाती है। ए बी कितना भाई 2 सेंटीमीटर, ये कितना भाई 4। ठीक है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ऐसे ही बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी कितना भाई 3 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 6 सेंटीमीटर, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए भाई ए सी बट्टे पी आर, ए सी कितना भाई 4 सेंटीमीटर, ये कितना 8 सेंटीमीटर, 4 एकन 4, 4 दूनी। तो भाई भुजा कैसी है, भुजा एक दूसरे के समानुपाती है, बराबर भी हो सकती है भाई, बराबर भी है। ठीक है, जब बराबर है समानुपाती है और कौन ए, देखिए कौन ए कौन पी के बराबर है, कौन बी कौन क्यू के बराबर है और कौन सी कौन आर के बराबर है। जब ये दोनों शर्तें क्या है लागू है, तो ये समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे, ये समरूप त्रिभुज होंगे। ऐसी आकृति क्या कहलाएंगे, समरूप आकृति कहलाएंगे। ओके, अब देखिएगा सर्वांगसम, सर्वांगसम आकृतियां सर्वांगसम आकृति का मतलब है सभी तरह से समान होने चाहिए। ठीक है, कैसे होनी चाहिए, समान, सभी तरह से समान हो, ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम आकृति कहेंगे। जैसे आप देखिएगा, जैसे ये वृत्त है और एक ये वाला वृत्त है, अब इन दोनों की भाई सेम है। अब देखिए मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी भाई 2 सेंटीमीटर है, हम मान ले भाई इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की है। जब दोनों का आकार और अमाप समान है तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। मान लीजिए जैसे मेरी जैसी आकृति सेम मेरे बराबर में खड़ी हो, इसका मतलब फोटो स्टेट, फोटो कॉपी। कैसे, फोटो कॉपी अगर मेरे बराबर में खड़ी है तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अब हम प्रश्नावली के माध्यम से आपको समझाएंगे कि सर्वांगसम है या फिर समरूप है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 6.1 का ये पहला प्रश्न है और पहले में 4 प्रश्न दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रश्न दिए हुए हैं। इन सारे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, समझाना है कि खाली स्थान के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दिया है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिएगा। पहला प्रश्न है सभी व्रत डॉट 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 होते हैं सर्वांगसम या फिर समरूप। अब देखिए सभी व्रत कैसे होते हैं, आप देखिएगा जैसे ये 2 सर्किल दिए हुए हैं, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दोनों का आकार सेम है। जब आकार सेम है और अमाप भिन्न भिन्न है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, आकार तो सेम है। जब आकार सेम है लेकिन अमाप अलग अलग है, जब अलग अलग है तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे, समरूप आकृति। तो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। तो पहले में क्या आएगा, समरूप आएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न में कहा है कि सभी वर्ग डॉट 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 होते हैं समरूप या फिर सर्वांगसम। ठीक, तो आप देखिए दूसरे का यहां देखिएगा, जैसे ये आपका वर्ग है, ठीक है, और ये आपका दूसरा वर्ग है। आकार कैसा है, दोनों का सेम है। क्यों, क्योंकि ये वर्ग है और ये भी वर्ग है, दोनों वर्ग है, लेकिन
अमाप भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग है। ये छोटा है और ये बड़ा वर्ग है, तो दोनों का आकार कैसा है? भाई आकार तो समान है लेकिन माप भिन्न भिन्न है, मतलब छोटा बड़ा है। ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? समरूप आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे? तो दूसरे में भी क्या आएगा? समरूप। और सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ओके, अब देखिए तीसरा प्रश्न है, कहा है कि सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या फिर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो यहां क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, फर्स्ट में क्या कहा कि उनके संगत कोण क्या होंगे? डॉट 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 में दे रखा है, तथा सेकंड में दे रखा है कि उनकी संगत भुजाएं डॉट 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 हो बराबर या फिर समानुपाती। हमने दो शर्तें लिखवाई थी और दोनों शर्तों के माध्यम से ही इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो क्या कहा? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। क्या आएगा जहां? बराबर हो। तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती। क्या आएगा? समानुपाती। तो यहां आएगा समानुपाती। ठीक है, तो मैंने ये पहले के चारों प्रश्न खाली स्थान भर दिए हैं। अब दूसरा सवाल देखिएगा। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न दे रखा है समरूप आकृतियां, और दूसरा में दे रखी है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। और दोनों के हमें अलग अलग, पहले वाले के भी दो एग्जांपल देने हैं और दूसरे वाले के भी दो एग्जांपल देने हैं। ठीक, उदाहरण देने हैं। तो आप पहले से देखिएगा, बोला है समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृति कौन कौन सी होगी? देखिएगा, पहला वाला करते हैं। जैसे हमने ले लिया ये आकृति है और दूसरी आकृति ये वाली है। ठीक है, दोनों का आकार कैसा है? समान है। जब आकार समान है और अमाप भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आकार दोनों का सेम है। मतलब ये कैसा है भाई? छोटा है ये वाला, और ये कैसा है? ये बड़ा है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की है और इस वाले की 2 सेंटीमीटर की है। भाई दोनों का आकार कैसा है? समान है, लेकिन माप जो है अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। क्या है? समरूप आकृति। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं भाई, मान लीजिए ये पहली आकृति मान लीजिए हमने। ठीक है, दूसरी आकृति ये है। अब ये दोनों क्या है? दोनों आकृति कैसी है भाई? समान है। दोनों की आकृति कैसी है? समान है। समान का मतलब क्या है? आकार कैसा है इनका? आकार है इनका वर्ग। ये भी वर्ग है और ये वाला भी वर्ग है। ये बड़ा है और ये छोटा है। जब छोटा बड़ा है तो इनकी आकृति कैसी होगी भाई? आकार कैसा होगा? समरूप। आकार भाई समान है, लेकिन दोनों आकृति कैसे होगी? समरूप आकृति होगी। क्योंकि आकार और अमाप, आकार समान हो और अमाप भिन्न भिन्न हो, ऐसी आकृति को हम कहते हैं समरूप आकृति। ठीक है, ये दोनों को मैंने एग्जांपल दे दिए हैं पहले प्रश्न के। अब दूसरे में देखिएगा, दूसरे में कहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। समरूप नहीं है तो ऐसी आकृति कौन कौन सी हो सकती है? एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा। तो देखिए इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने वृत्त लिया और एक लिया भाई त्रिभुज। अब इन दोनों आकृतियों का आकार कैसा है? भाई एक समान तो है नहीं है,
एक समान है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? तो भाई ये त्रिभुज है और ये वृत्त है, तो दोनों आकृति समरूप नहीं है। ओके भाई, एग्जाम्पल ही पूछ रहा है कि समरूप आकृति का एग्जाम्पल नहीं है। भाई कौन सी आकृतियां ऐसी? तो हमने एक वृत्त ली और एक क्या ले ली? त्रिभुज। तो ये आकृति क्या नहीं है? समरूप नहीं है। क्या नहीं है? समरूप नहीं है। नहीं है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? दूसरा मान लीजिए एक हमने ले लिया वर्ग, ठीक है, और इसके साथ में आप ले लीजिए एक त्रिभुज ले लीजिए। चलिए, क्या ये दोनों आकृति समरूप है? नहीं है। इनका आकार समान नहीं है। आकार कैसा है? आकार दोनों का अलग अलग है। भाई ये त्रिभुज है और ये वर्ग है, तो इनका आकार समान नहीं है। जब आकार समान नहीं है तो ये क्या नहीं होगी? समरूप नहीं होगी। क्या नहीं होगी? समरूप नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी आपका सरल हो चुका है। अब तीसरा प्रश्न देखिएगा। ओके, तीसरे प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ओके, दो आकृति दी हुई है, इन आकृतियों को बताना है कि यह आकृति समरूप है या नहीं है। ओके, तो देखिए ये दोनों चतुर्भुज हैं जिसमें आपको आकृति दोनों की अलग अलग है। भाई एक वर्ग है और एक चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज तो है। अब ये देखते हैं कि इनकी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानुपाती हैं और प्रत्येक कोण बराबर है या नहीं है। ठीक है, शर्त का अनुसार देखिएगा। तो आप देखिए भाई, इसकी भुजा 1.5 सेंटीमीटर और इस वाले की 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए पी क्यू मट्टे हम ले लेते ए बी, इनकी भुजाएं देखते हैं कि समानुपाती है या फिर बराबर है। ये कितना भाई? 1.5, ए बी कितना भाई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो बढ़ा लीजिए। 15 एकड़ 15 और 15 दूनी 30, कितना आएगा भाई? 1/2 आ गया। ठीक है, दूसरा ले लीजिए भाई, भाई क्यू आर बटे बी सी। ठीक है, क्यू आर कितना भाई? 1.5 और बी सी 3 सेंटीमीटर है। पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ा लीजिए। 15 एकड़ 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, इसी प्रकार आप ले लीजिए। अब अगली बचा ली भाई आर एस बट्टे सी डी। आर एस कितना भाई? 1.5 और सी डी कितना भाई? 3 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ा लीजिए। 15 एकड़ और 15 दूनी 30। आर एस बट्टे सी डी भी 1/2 आ गया। और क्या है? अब ले लीजिए पी एस बट्टे ए डी बराबर भाई पी एस कितना भाई? 1.5 और ए डी कितना भाई? 3 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ा लीजिए। 15 एकड़ 15 15 दूनी। अब देखिए चारों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती है, बराबर है। जब बराबर है, अब देखते हैं कौन। देखिए यहाँ ये प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर है, लेकिन ये प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर नहीं है। जब कोण बराबर नहीं है और भुजाएं समानुपाती हैं तो वो क्या नहीं होगा? समरूप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समरूप नहीं होगा। तो आप देखिएगा, लिखते हैं संगत भुजाएं बराबर हैं लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं समरूप आकृतियां नहीं है। ओके।